Hello 10th class students, this is my third video from our chapter of civics, the union legislature. And in this video I will discuss the remaining part of the parliamentary procedures. Two parts were left, adjournment motion and non confidence motion. अगर आपको पिछला जो टॉपिक है वो देखना है तो मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। और साथ ही में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी स्पीकर के बारे में, स्पीकर उसकी दैट इज़ इलेक्शन एंड द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। सो ये टॉपिक्स आज हम करेंगे और साथ में आपके लिए लास्ट में एक असाइनमेंट भी होगा। सो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक है हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? इट इज़ ए मोशन थ्रू विच द रूटीन बिजनेस ऑफ द हाउस इज पोस्टपोन। देखो रूटीन में हाउस का कुछ ना कुछ, जो लोकसभा हाउस मीन्स यहाँ पर क्या है लोकसभा, तो लोकसभा का देखो वर्क जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर डिस्कशंस होती रहती हैं। बट अगर एडजॉर्नमेंट मोशन यहाँ पर पास होगा तो जो रूटीन बिजनेस जो चल रहा है उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इट इज़ पास टू डिस्कस एनी इमरजेंसी ऑन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अगर कभी कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, उसको कैसे सॉल्व करना है, इन मैटर्स को डिस्कस करने के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन जो होगा वो पास होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, कोई प्लेन क्रैश हो चुका है, कोई नेचुरल कैलेमिटी है लाइक सुनामीज आ चुकी हैं, कोई अर्थक्वेक है, जिस टाइम पर इमीडिएट एक्शन लेने की जहाँ पर ज़रूरत है, या फिर जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट से ये क्वेश्चंस करते हैं कि आपने किस वे से क्या एक्शंस क्या लिए हैं ड्यूरिंग दीज सर्कमस्टांसेस। सो इट्स एम इज़ टू सीक clarifications from the government that what steps are taken by it to handle an emergency। तो ये क्या है, इसका एम क्या होता है? क्लैरिफिकेशंस लेना गवर्नमेंट से कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं इस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। सो बेटा टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दोनों टॉपिक जो हैं आपके एडजॉर्नमेंट मोशन है, सेकंड है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अभी बताऊंगी मैं आपको। दीज आर द मोस्ट टॉपिक, मोस्ट सॉरी इंपॉर्टेंट आर देयर, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है, एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, चाहे वो एडजॉर्नमेंट मोशन पूछा जाए आपसे एग्जाम में या फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पूछा जाए आपको एग्जाम में। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के लिए ही, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम के लिए, अपने वर्किंग के लिए, सभी के सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को। दे रिमेन्स इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे इंजॉय एंड सपोर्ट and they have the support of the majority of the members। तब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगे, तब तक उनकी सीट कन्फर्म्ड है लोकसभा में, जब तक उनको सपोर्ट है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जब तक उनको सपोर्ट करते हैं। इफ ए मोशन एक्सप्रेसिंग नो कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट इज मूव्ड बाय द अपोजिशन, अगर देखो अपोजिशन है, अपोजिशन का मेंबर है या फिर अपोजिशन लीडर है, अगर वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करता है एंड इट गेट पास्ड, और वो मोशन पास हो जाता है बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इस मोशन को पास कर देते हैं, देन द गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। तो उसी टाइम पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा इमीडिएटली, अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उनके एंगेज, उनकी गवर्नमेंट के एंगेज यहाँ पर पास हो जाता है तो। सो दिस इज़ अबाउट द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको प्लीज आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना, एडजॉर्नमेंट मोशन को भी है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को भी। नेक्स्ट इज अबाउट द स्पीकर। अब स्पीकर होता कौन है? स्पीकर इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। जो चेयरपर्सन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा लोकसभा का, ही और शी कॉल्ड था, उसकी पोस्ट का नेम क्या है? स्पीकर। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताओगे स्टूडेंट्स, एट प्रेजेंट हु इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसके बाद आता है इलेक्शन। तो हाउ द स्पीकर इज इलेक्टेड? द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स ओन मेंबर इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर द जनरल इलेक्शन। देखो स्पीकर इलेक्टेड कैसे होगा? फ्रॉम अमंगेस्ट, अमंगेस्ट में जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं उन सभी में से, बाय इट्स ओन मेंबर्स, वो खुद इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स खुद इलेक्ट करते हैं स्पीकर को इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, जब फर्स्ट मीटिंग होगी लोकसभा के मेंबर्स की आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जैसे जनरल इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की, तो उस मीटिंग में ये अपने स्पीकर को आपस में मिलकर सभी जो है मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3-4 मेंबर्स आएंगे जो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे, तो ये उसके लिए वोटिंग होगी स्पीकर के लिए, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी वो एज ए स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा।
यूजली अ मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज स्पीकर। तो यूजली होता क्या है, जिसकी रूलिंग पार्टी होती है, मीन्स जिसकी सरकार बनी है, जिसकी गवर्नमेंट है, उसी का एक मेंबर जो है वो स्पीकर इलेक्टेड होगा। और स्पीकर बनने के बाद वो किसी मीन्स गवर्नमेंट का वो मेंबर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है टर्म कितनी होगी इसकी, 5 ईयर्स। तो स्पीकर भी 5 ईयर्स के लिए वर्क करेगा। उसके बाद जैसे ही न्यू लोकसभा बनेगी तो न्यू लोकसभा के लिए न्यू स्पीकर जो है इलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पावर्स एंड फंक्शंस। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना, आपको जो एज पर द सिलेबस 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर बोला गया है ओनली एनी 4 फंक्शंस। यहाँ पर आपको एनी 4 फंक्शंस बताने हैं स्पीकर के, बट मैंने यहाँ पर विद हेडिंग्स आपको ट्राई किया है 1-2 पॉइंट्स विद ईच एंड एवरी हेडिंग आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आपको ईजी हो, आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक आंसर यहाँ पर बन सके। तो फर्स्ट जो स्पीकर का फंक्शन है दैट इज द रेगुलेटरी फंक्शंस। ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा की मीटिंग को प्रिसाइड करता है ये। ही और शी परमिट्स द मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस बिल्स और टू मूव मोशंस। तो ये बेटा स्पीकर ही मेंबर्स को परमिशन देगा कि कब आपने इंट्रोड्यूस करना है बिल्स को, और मोशंस को मूव करने के लिए जो है स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। He or she keeps the records of the proceedings of the house। जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही हैं उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड किसके पास रहेगा, स्पीकर के पास। He or she permits the visitors and press to visit the galleries of the house। कई बार होता है कि आउटसाइड फॉरेन कंट्री से कुछ एक विजिटर्स आते हैं, जब प्रेस के जो मेंबर्स हैं वो हाउस में किस वे से वर्किंग हो रही है उसको देखने के लिए विजिट करते हैं वो हाउस को, तो उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पीकर से। नेक्स्ट है disciplinary functions। थर्ड फंक्शन इज द disciplinary functions। he or she maintain the discipline in the house। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये भी स्पीकर का ही काम होता है। आपने काफ़ी बार हो सकता है आपने देखी हो वर्किंग किस वजह से होती है लोकसभा की, वहाँ पर स्पीकर जो है मेंटेन द डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए काफ़ी वो शाउट करता रहता है। अगर आपने देखा नहीं है तो कभी देखना आती है किस वजह से लोकसभा की राज्यसभा की वर्किंग चल रही है। He or she can suspend any member for a specific period of time। किसी भी मेंबर को वो सस्पेंड कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर उसको लगता है ये पर्सन जो है मेंबर जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उस मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। ये राइट किसके पास होता है, स्पीकर के पास। लास्ट आपका फंक्शन आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो यहाँ पर लोकसभा के वर्किंग के लिए काफ़ी कमेटीज़ भी होती हैं, और जो स्पीकर जो होगा ही और शी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो वो चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा ऑफ सम कमेटीज ऑफ द हाउस लाइक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक फंक्शंस होते हैं स्पीकर के। तो आज का आपका असाइनमेंट है व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्नमेंट एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, हाउ इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड, मेंशन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस वन the topic. So do it on your notebook. Have a nice day. Goodbye all of you.